मैं अब आपको बैसाख के महीने में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण और उसकी बेटी रहती थी। वे बहुत गरीब थी, तो एक सेठानी के यहाँ काम करने जाती थी। सेठानी काम के बदले उनको रोज़ 1-2 मुट्ठी आटे की दे देती थी या कभी अनाज की दे देती थी। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन सेठानी ने काम के बदले 2 मुट्ठी दाल दी। दाल लाकर और बुढ़िया ब्राह्मणी उस दाल को सुखाने के लिए गई, तो उसमें घुन और इली पड़े हुए थे। अब तो बुढ़िया बहुत दुखी हुई और रोने लगी कि हाँ, मैंने पिछले जन्म में जाने कौन से कर्म किए जिससे मुझे इतनी गरीबी झेलनी पड़ रही है। अब तो विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आए और बुढ़िया से बोले, ए ब्राह्मणी, तू क्यों दुखी हो रही है? ब्राह्मणी बोली, मैंने पिछले जन्म में जाने कौन से कर्म किए जिससे मुझे इतनी गरीबी झेलनी पड़ रही है। मैं अपनी बेटी का पेट तक नहीं पाल सकती। अब ये शादी वाली हो रही है, कैसे शादी करूँगी? साधु बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वे बोले कि आज चैत की पूर्णिमा है, कल से सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पीपल सींचना, सूर्यनारायण सींचना, तुलसी सींचना और रविवार के व्रत करना। व्रत के दिन नमक मत खाना। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब तो माँ बेटी दोनों जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठी। उठकर उन्होंने स्नान किया और पीपल के नीचे गई। पीपल का झाड़ा बुआरी करी और वहाँ पीपल सींचा और खूब पूजा की, परिक्रमा दी। इस तरह रोज़ाना करते करते पूरा महीना बीत गया। अब तो पीपल देख के नीचे झाड़ कर उन्होंने पीपल की पत्तियों को इकट्ठा कर दिया। अब विष्णु भगवान फिर साधु के रूप में आए और बोले, बेटी, जितनी तूने ये पीपल की पत्तियाँ इकट्ठी की है, इन सबको भर के घर ले जा। वह सबको भर के घर ले आई और इन सबको घर के चारों कोनों पर डाल देना। तो उन्होंने ऐसे ही घर के चारों कोनों पर वे पीपल की पत्तियाँ डाल दी और सो गई। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि वहाँ सोने की ढेरी हो गई और खूब सा धन हो गया। अब तो वे ब्राह्मण भी जिमाने लगी। ब्राह्मण जिमाए और उनको खूब दान दक्षिणा दी। इस तरह उनके काफ़ी धन हो गया। अब वो 3-4 दिन सेठानी के घर काम करने नहीं गई, तो सेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जा उनके घर जा, देख क्या वो काम करने क्यों नहीं आ रही। बच्चे आए तो देखा कि उनके तो वहाँ महल हो गया और खूब सारा धन हो गया। अब सेठानी आई दौड़ी दौड़ी। उनने ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तो ब्राह्मणी ने उस साधु महात्मा की पूरी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी खूब पैसे वाली हो गई और सेठानी भी दूसरे साल बैसाख आने का इंतज़ार करने लगी। अब बैसाख का महीना आया तो सेठानी बैसाख स्नान करने लगी। अब पीपल के नीचे जाती और साथ में नौकरानी को ले जाती। तो पीपल सींचती तो कहता ही, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा, तू सींच दे। अब नौकरानी से पीपल सींचवा देती कि झाड़ू काट, कि मेरे से तो झाड़ू नहीं निकाली जा रही है। नौकरानी से कहती कि तू ही झाड़ू निकाल दे। अब नौकरानी झाड़ू निकाल देती। अब रोज़ ऐसे ही होने लगा। नौकरानी ने कहा, सेठानी जी, कुछ काम तो आप भी किया करो। कि नहीं, मुझसे तो नहीं होता, तू ही कर ले। ऐसे करते करते बैसाख का महीना पूरा हुआ। अब बैसाख के महीने में जो पीपल की पत्तियां इकट्ठी की, उन सबको सेठानी ने इनको बोरी में भर दे। और वो बोरी में नौकरानी ने सारी पत्तियां बोरी में भर दी नी और सेठानी ने जाके छोटी छोटी सब जगह की ढेरियाँ लगा दी नी। नौकरानी के जो झाड़ने में जो कुछ साड़ी में पत्तियां चिपक गई, उनको लेकर वो घर चली गई और घर जाके साड़ी को झड़ा के और सो गई। सुबह उठी तो देखा कि वहाँ घर में सोने चांदी चमक रहे थे। जहाँ जहाँ पत्तियाँ गिरी वहाँ सोना चांदी चमक रहा था। वे उनको उठाकर और पैसे वाली हो गई। उधर सेठानी के उनसे पत्तियों में से कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप आदि बन के कमरे में घर में घूमने लगे।
और सब जगह हल्ला हो गया। सब घर वाले चिल्लाने लगे, ये कहाँ से आ गए। तो सेठ जी ने कहा, सेठानी ऐसा तूने क्या किया जो घर में बिच्छू और सांप हो गए। सेठानी ने सच सच बता दिया कि मैंने तो बैसाख का स्नान किया और मुझे ये विधि उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बेटी ने बताई थी। तो सेठ जी बोले कि उनके तो धन नहीं था, इसलिए भगवान ने टूटे और उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया, तो इसलिए विष्णु भगवान टूटे, तूने श्रद्धा से नहीं किया तो तेरे घर में बिच्छू और सांप हो गए। सेठानी ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान इसको समेटो, अगली बार मैं श्रद्धा से स्नान करूँगी। तो विष्णु भगवान ने अपनी कला समेटी और सारे बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े एकदम गायब हो गए। अब तो अगले बैसाख में और सभी गांव वाले श्रद्धा से बैसाख स्नान करते और सभी धन धान्य से भर गए। इस तरह हे पीपल देव भगवान, उस ब्राह्मणी को दिया जैसा सबको देना, उस नौकरानी को दिए जैसे सबको ही को देना।